Good morning, student. Today I will discuss the last topic of the force and law of motion, that is the law of conservation of linear momentum. For the class 9th student, आज हम लोग क्लास 9th स्टूडेंट के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का डिस्कस करते हैं जो है। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? व्हेन टू और मोर बॉडी इंटरेक्ट विथ वन अनदर द वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। यानी दो या दो से अधिक बॉडी अगर एक दूसरे से टकराती हैं तो उनका जो वेक्टर सम लीनियर मोमेंटम होता है वो हमारा सेम होता है। इसको समझते हैं ज़रा सा। सपोज दैट टू बॉल्स ए एंड बी आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। दो बॉल है, एक बॉल का नाम ए है और दूसरे वाले बॉल का नेम बी है। वो जो है मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन विथ अ डिफरेंट वेलासिटी। यानी बॉल ए की वेलासिटी कुछ और होगी और बॉल बी की वेलासिटी कुछ और होगी। दोनों एक वेलासिटी से नहीं मूव कर रहे हैं, अलग अलग वेलासिटी से मूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं कि बॉल ए का जो मास है वो m1 है। m1 इक्वल टू मास ऑफ बॉल है, m2 इक्वल टू मास ऑफ बॉल बी, u1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, u2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। यदि u1 ग्रेटर देन u2 यानी बॉल ए का जो वेलोसिटी है वो बॉल बी के वेलोसिटी से ज़्यादा है, हमेशा होना चाहिए, तभी वो कोलिजन करेगा, अदरवाइज वो कोलिजन नहीं करेगा जो है। Then two balls collide with each other as shown in the figure. Let the collision last for a short time t during collision. Suppose that यानी एक कोलिजन होता है उन दोनों बॉल के बीच में और वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम टी के लिए होता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी देर तक जो है हम कोलिजन कराते हैं। यहाँ देखेंगे फोर्स ए बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाई ए एंड बी। यानी बॉल ए का जो है फोर्स लग रहा है बॉल बी पर, और एफ बी का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड बाई बी एंड ए। बी का जो है फोर्स लग रहा है किस पर? ए पर। आफ्टर कोलिजन फॉर टी सेकेंड द बॉल मूव सेपरेटली। लेट वी वन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए बॉल ए एंड वी टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। यानी टकराने के बाद उन दोनों बॉल की वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है जो है, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। एक की वेलोसिटी v1 हो जाती है और दूसरे वाले बॉल की वेलोसिटी v2 हो जाती है। यहाँ देखेंगे एक फिगर हमने ड्रॉ किया है। बॉल ए, उसका मास m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। एक बॉल बी है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये बिफोर कोलिजन है, ये कोलिजन अभी नहीं हुआ है। दोनों का कोलिजन हो गया, दोनों टकरा गए टाइम t के लिए। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। बॉल बी जो है बॉल ए पर फोर्स लगाया तो इसको हमने लिखा बी ए से। बॉल ए ने बॉल बी पर फोर्स लगाया, इसको हमने लिखा ए बी से। यानी ए ने बी पर फोर्स लगाया और ये जो है बी ने ए पर फोर्स लगाया, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज, और इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन ये है, बी ने ए पर लगाया और ए ने बी पर लगाया, इसकी डायरेक्शन ये है। टकराने के बाद जो है दोनों का मास तो वही रहेगा m1 एंड m2, लेकिन टकराने के बाद जो है कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। बॉल ए की वेलोसिटी v1 हो जाती है और बॉल बी की वेलोसिटी v2 हो जाती है जो है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट केसेस में क्या रहते हैं। अब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज नोन एज द मोमेंटम।